आपको मैंने स्वस्थ भूमि का पैमाना बताया, जीवंत भूमि अब मैं जो आगे बताऊंगा उसमें कैसे कनेक्ट होगी। हम सेकेंड लाइन पे आते हैं कि लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी क्या होनी चाहिए, कपास में ग्राफ क्या होना चाहिए जिससे हमारी कपास की फसल अच्छा आउटपुट दे, प्लांटेशन का तरीका क्या होना चाहिए जिससे हमारा आउटपुट अच्छा आए, और पानी हम ड्रिप से दे रहे हैं तो कैसा दें, और फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं तो किस तरीके से करें। अभी किसी भी फसल का थंब रूल में बताने जा रहा हूं, होना क्या चाहिए वो आप डिसाइड करना। किसी भी फसल में 70% रहता है पानी। अगला चैप्टर लिया है मैंने, जमीन की तैयारी समझ में आ गई आपको? सिंपल सा है, मिट्टी की जांच कराओ, कल्टीवेटर अल्टी पल्टी कर लो, गोबर खाद जिसके पास हो वो डाल दो, नहीं हो तो भी चलेगा। आगे मैं आपको गोबर खाद की पूर्ति करा दूंगा, खरीद कर डालने की आवश्यकता नहीं है। जिप्सम जरूर डालना है। ये जमीन की तैयारी। जमीन की तैयारी के बाद में अभी हम खेती जो करेंगे उसकी चर्या में हमें मालूम होना चाहिए कि मेरे खेत से जो मैंने कॉटन का पिकिंग किया उसका जो वजन आया और जो मार्केट में गया उस कपास में क्या है, तो मैं खेत में उसको अप्लाई कर पाऊं। राइट? हमारी किसी भी फसल में 70% पानी रहता है, 22% बायोमास रहता है, 8% NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरान, आयरन, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, ये 17 न्यूट्रिएंट्स। कितना हुआ ये? 92%, टोटल 100%। अभी जो हमारी फसल हमारे खेत से घर पे आकर रखी है, मैं रिवर्स मैकेनिज्म में बात कर रहा हूं। एक्चुअल पैसा कौन देगा? व्यापारी। हाँ, कपास का पैसा कौन देगा? व्यापारी। उसके पास जो एंड प्रोडक्ट जाएगा वो ज्यादा से ज्यादा जाए, और उस प्रोडक्ट में है क्या, उसका रिलेशन है हमारा प्लांटेशन से, कि हम प्लांटेशन किस तरीका करें, कैसा करें जिससे वो चीज ज्यादा निकल के जाए जो हमारे व्यापारी को चाहिए। ठीक है? तो कपास में जो हम आउटपुट लेकर आते हैं, जो काला खिलता है, जब वो खिलता है उस समय उसमें 70% मॉइस्चर रहता है। जब वो बस्ट होकर के बाहर सफेद दिखने लगा, बट वो उसमें सूखता रहता है, निरंतर उसका पानी उड़ता रहता है। जब वो हमारे पास आता है उसमें मॉइस्चर की मात्रा कम होती है। जिस दिन आपके खेत में कपास निकल के गाड़ी तुल करके आपके घर पे आई, उसके हर दिन हर पल उसका वेट कम हो रहा है। आपने आज कपास लाया, घर पे रखा, 2 दिन के बाद वही कपास आपने तोल दिया तो उसका वजन कम हो जाएगा। 1 दिन के बाद तोल दिया तो कम हो जाएगा। मेरे नाना जी ये कहते थे कि कपास की फसल ऐसी है जिसको घर पे नहीं ले जाना, गाड़ी भरी, उसी को एयर टाइट करो, रात भर रखो, सुबह मंडी दिखाओ। उसका एयर टाइट का सीलन खोला, हवा में मॉइस्चर उड़ना चालू। तो एक साइंस तो ये ध्यान रख लो कि कपास घर पे रखोगे, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि इसका मॉइस्चर उड़ने के बाद भी हम इसका रेट ले लेंगे तो ही घर पे रखो, वरना दूसरे की सिखावटों में कपास भर के रखना नहीं। 10 क्विंटल कपास घर पे रखा, 7.5 क्विंटल कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। इधर 6,000 का भाव 7,000 होगा तो भी महीना खत्म हो गया ना। 10 क्विंटल 7.5 क्विंटल बन गया तो महीना ही खत्म हो गया। महीना है क्या? पहला कि मॉइस्चर का बहुत बड़ा रोल है कपास में। वो खेत से लाते समय ही उड़ना चालू, जैसे काले से निकलता है उड़ना चालू। टेम्परेचर आ गया तो कपास का मॉइस्चर उड़ना तो ठीक है, उस काकड़े का मॉइस्चर उड़ना भी चालू हो जाएगा जब टेम्परेचर में रहेगा, चद्दर सेट के नीचे रहेगा। हमें 2 चीजों से वजन मिलता है, एक तो रुई से और एक काकड़े से। अंदर क्या बोलते हैं आप? कपासिया। 2 का वजन मिलता है। तो हमें अगर स्टोर भी करना हो तो ऐसी जगह करें जहां मॉइस्चर बंध के रहे, मतलब मिट्टी की दीवालों वाला घर जहां हम नीचे साइड में प्लास्टिक लगा दें और वहां स्टोर करें। चद्दर वाला घर
कपास का तो मॉइस्चर जाएगा जाएगा, अंदर कपासिया का काकड़े का मॉइस्चर भी जाएगा, तो वजन जल्दी जल्दी कम होगा। ठीक है, अभी ये हमारे कंट्रोल में बहुत कम है, यह पानी प्रबंधन से ही कंट्रोल में आएगा। मैं जो अभी विधि में लूंगा ये हमारे कंट्रोल में है प्लांटेशन के समय 22%, और व्यापारी के पास क्या जाता है 22%। कितना प्रतिशत मॉइस्चर भेजते हो व्यापारी को? 10? 6 से कम? 10 तो बहुत हो गया। आप चेक करते हैं ना वो कितना प्रतिशत मॉइस्चर है। तो 22% जो चीज है वो बायोमास बॉडी है। ये कहां से मिलेगी? यह मिलती है सूर्य देवता से, जो अपनी रोशनी बिखेरते हैं। सूर्य भगवान बायोमास बॉडी बनाते हैं। सूर्य की रोशनी आती है, पत्ते फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो उनकी रोशनी को एब्जर्व करते हैं और बोल फूल में कन्वर्ट करके काला बनता है, और वह बायोमास बॉडी मार्केट में जाती बिकने के लिए। तो आपके खेत में 6% मॉइस्चर वाला 10 क्विंटल कपास 1 एकड़ का गया, तो उसमें क्या है? बायोमास बॉडी गई ना, पानी हमने उड़ा दिया। एनपीके का कोई महत्व नहीं है। व्यापारी के पास क्या गया? 10 क्विंटल बायोमास बॉडी। ये बायोमास बॉडी किससे बनेगी? जब आपके खेत के लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी का ग्राफ सही होगा, तो सूर्य की रोशनी बराबर आएगी। एक अंकल ने प्रश्न पूछा था कि हम ग्राफ कोई सा भी ले रहे हैं, कपास एक जैसा जाता है, 3/2 पे लगाते हैं उसके खेत में भी 7 कुंटल पकता है, 4.5/1.5 पे लगाते हैं उनके खेत में भी 7 कुंटल पकता है एकड़ का, 3/3 पे लगाते हैं उनके खेत में 7 कुंटल का पकता है। वो इसलिए पकता है कि 1 एकड़ जो 43,560 स्क्वायर फीट जगह है, 1 एकड़ की 43,560 स्क्वायर फीट जगह है, उसमें सूर्य की रोशनी तो उतनी गिर रही ना, 10,000 क्विंटल रोशनी उतनी है। ग्राफ कुछ भी ले लो, बीज 1 एकड़ में 10,000 लगाएं, 8,000 लगाएं, 7,000 लगाएं कि 6,000 लगाएं कि 3,000 लगाएं, जो सूर्य की रोशनी गिरी उससे जो पत्तों ने उस रोशनी को सोखा, 10,000 क्विंटल रोशनी को पर पल, उसने जो बायोमास बनाया वो तो 10 कुंटल ही बनेगा, उससे आगे पीछे क्या बनेगा? क्या रॉकेट साइंस है? उसमें आपको टेक्निक लगाना पड़ेगी, पत्तों की संख्या ज्यादा से ज्यादा धूप को सोखे तो आपके बॉन्ड साइज बड़ा हो, 3 ग्राम की बजाय 4 ग्राम 4.5 ग्राम का काला निकले। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बढ़ानी पड़ेगी, और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पत्तों के ऑब्जर्वेशन से बढ़ेगी कि रोशनी को कितना वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मैं ये रामायण क्यों सुना रहा हूं? आप ग्राफ क्या लो, ये रामायण का मतलब ग्राफ क्या लेना है, डिस्टेंस उसकी ऐसी रखना पड़ेगी, उसकी डिजाइन ऐसे बनाना पड़ेगी कि वो पत्तों से ज्यादा संख्या पत्तों की रहे और वो फोटोसिंथेसिस करे। कुछ मित्रों का प्लाट, जिनके यहाँ पानी अच्छा है, जिनके यहाँ मिट्टी का उठाव अच्छा है, जिन्होंने गोबर खाद अच्छा डाला है, जो डीएपी 1 बोरी ज्यादा डालते हैं, उनकी हाइट बढ़ती है, बट जब बारिश होती है तो कमर या घुटने के नीचे के पत्ते गायब हो जाते हैं। नीचे बैठ के देखोगे तो पूरा खाली खाली दिखता है ना, ऐसे पूरा यहां से वहां तक नजर चली जाती है। डेंडू भी सड़ के गिर जाता है, पत्ते भी सड़ के गिर जाते हैं। सितंबर की बारिश की जो झड़ चलती है, अभी नवरात्रे की जो बारिश आती है, उसमें पत्ते भी सूख जाते हैं, सब सूख जाते हैं, क्योंकि नीचे से बफारा होना चालू होता है, गर्माहट आ जाती है, सूर्य की रोशनी नीचे तक जाती नहीं। बहुत से मित्र ऐसे हैं, मैंने अभी जो विजिट किया, कि जिनकी जमीन हल्की है, पानी भोजन ज्यादा दे नहीं पा रहे हैं समय पे, तो उनके कपास की हाइट ज्यादा है, उन्होंने ग्राफ बड़ा ले लिया। बहुत बड़ा द्वंद्व है कपास में। आपकी मिट्टी का टेक्सचर क्या है, उसमें उठाव की कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से आपको ग्राफ चयन करना पड़ेगा। मैं अगर आज बोल दूं कि एक्स की मिट्टी में देखूं तो बतला पाऊंगा इनका ग्राफ क्या है। अब मैं जो इतनी कथा बताने वाला हूं, इसको आपको नोटिस करना है। हर फार्मर अपने अपने खेत का ग्राफ अलग चयन करेगा। ये नहीं हो सकता कि मेरे तुकाराम काका उस खेत गांव में रहते हैं, उन्होंने 5/3 पे लगाया है, तो मैं इस गांव में रहता हूं, मैं भी 5/3 पे लगा लूं, वो गलत हो जाएगा। उस गांव में उनकी मिट्टी की जमीन का उठाव कैसा है, 30 दिन में पौधा कितनी हाइट पे आया,
अगले 45 दिन में कितनी हाइट पे आया, उससे ग्राफ का डिजाइन होगा। तो पिछले साल का आंकड़ा आपको बताएगा कि ग्राफ क्या रखना है, और इस साल फिर एनालिसिस करना है ताकि फिक्स ग्राफ आपके खेत का आप बना सको। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझना। अभी मैं ग्राफ का कॉन्सेप्ट बतला रहा हूं आपको कि क्या होना चाहिए। मेरे खेत की स्थिति का ग्राफ में बता रहा हूं, मैंने क्या किया था वो बतला रहा हूं। आपको आपके खेत की स्थिति खुद को डिजाइन करना पड़ेगी। मैं 9 फीट 10 फीट पर भी कपास लगा चुका हूं, 3 फीट पर भी लगा चुका हूं, 3 फीट 4 फीट 6 फीट 8 फीट 10 फीट अलग अलग सॉइल टेक्सचर में अलग अलग लगा चुका हूं कपास। 1 एकड़ में 3000 पौधे का भी उत्पादन 15 क्विंटल पर एकड़ का लिया है। 1 एकड़ में 15,000 पौधों का उत्पादन भी वही 12-15 क्विंटल ही जाया है। पत्ते उतने ही, फोटोसिंथेसिस उतनी, बायोमास बॉडी उतनी ही बनेगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कॉटन में रॉकेट साइंस नहीं, 15 क्विंटल का एक टारगेट ले लो, 10 से 15 क्विंटल पकेगा 1 एकड़ का। अभी आपके हिसाब से 2 बीघा 1.5 बीघा का है ना, 1 एकड़, ठीक है, 40 गुंठा। तो 10 से 15 क्विंटल की हमारी एक दर नहीं आना, 15 के ऊपर एफर्ट लगाने की कोशिश मत करो। एक सीजन का 5 से 6 महीने का अगर आप रटून रखते हो तो फिर आप 25-30 क्विंटल पे जा सकते हो, 22 क्विंटल पे जा सकते हो 1 एकड़ में, रटून भी रखते हो तो सेकंड इनिंग। तो हमें टारगेट क्या करना है, 10 से 15 क्विंटल 5 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता था और ग्राफ क्यों क्या होना चाहिए, इसको आप रिलेट करो अपने आप से। मैं फाइनल मेरी जमीन जो काली मिट्टी थी उस पे गया, मैं लाइन से लाइन 7 फीट, पौधे से पौधा मैं गया 1.5 फीट। अब मैं ये जो बता रहा हूं, मेरे खेत की मिट्टी काली है, पीएच उसका 7 से 7.25 है, पानी का पीएच 7.5 है। मेरे खेत की मिट्टी काली, ब्लैक कॉटन सॉइल जो कपास के लिए ही बनती है, काली मिट्टी मतलब कपास के लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है। उसमें मैंने ग्राफ क्या लिया था, 7/1.5, लाइन से लाइन 7, पौधे से पौधा 1.5। हम कपास की जितनी हाइट लेना चाहते हैं, हम फसल की जितनी हाइट लेना चाहते हैं, उसके 1.5 गुना हमें लाइन से लाइन की दूरी रखना चाहिए। मैं थंब रूल बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट लिखने का है, समझने का है। ग्राफ क्या होना चाहिए, अपने खेत का ग्राफ आप बना सकते हो कपास का। हमारे खेत की मिट्टी का उठाव अगर कम है, अभी आप कॉन्सेप्ट समझना, जिस किसान के खेत की मिट्टी का उठाव अगर साल भर में उसके कपास की मिट्टी, उस मिट्टी का कपास 3 से 4 फीट ही हाइट लेता है, 3.5 फीट, उसका 1.5 गुना क्या हुआ, 5 लगभग। तो लाइन से लाइन 5 फीट रखना चाहिए उसने, इसके आगे पीछे नहीं जाना चाहिए। ग्राफ क्या होना चाहिए इसका साइंस बतला रहा हूं, थंब रूल बतला रहा हूं। मेरे खेत में मैं 5 फीट तक कपास को मेंटेन करता था, तो मैंने उसका 1.5 गुना लिया, 7, 7.5, 7.25 फीट। जितनी हाइट उसके 1.25 से 1.5 गुना लाइन से लाइन की दूरी होना चाहिए, ये मैंने सीखा है खेती करते करते। अगर आपके खेत में 3 फीट की ही हाइट आती कपास की, कितने दिन में लगाने से लेकर, अगर आप एक ही इनिंग रख रहे हो 4 से 5 महीने की, 6 महीने की, और फिर निकाल कर दूसरी फसल लगाओगे, तो कितने दिन में 3 फीट की हाइट, 4 महीने, 4.5 महीने में अगर आपके खेत में 3 फीट ही हाइट आती है, उठाओ इतना ही है, तो 4.5 की लाइन से लाइन की दूरी। अगर आपके खेत में 4 फीट की हाइट आती है 4 से 4.5 महीने में, तो लाइन से लाइन की दूरी 5.5 से 6 फीट। अगर आपके खेत में 4 से 4.5 महीने में कपास की हाइट 5 फीट आ जाती है, तो लाइन से लाइन की दूरी 7 फीट। समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? अभी दूसरी तरफ 1.5 फीट, मैक्सिमम 2 फीट, इससे ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं कतार पद्धति में।
लाइन से लाइन समझ में आ गया क्या लेना है? जितनी हाइट आती हो उससे 1.25 से 1.5 गुना लाइन से लाइन की दूरी। पौधे से पौधे की दूरी आपको रखना है 1.5 से 2 फीट। 1.5 फीट के अंदर रखो मत, बहुत पतला हो जाएगा। 2 फीट से ऊपर ले मत जाओ, मोटा हम कर सकते हैं। अभी आज के बाद अगर कोई बलराम जैसा आकर पूछे 50 साल से खेती कर रहे हो, ग्राफ क्या लेना है, मालूम है क्या? नहीं। जवाब है आपके पास? नहीं है। ठीक है, ग्राफ हमें पता होना चाहिए कि कपास की खेती हम कर रहे हैं तो क्या ग्राफ लें। अभी इस ग्राफ को लेने के बाद हम लगाएं कैसा, समझ में आया? अभी लगाएं कैसा? हम नाली पद्धति भी करते हैं और ड्रिप पद्धति भी करते हैं, दोनों तरह की पद्धति है। तो लगाते समय किन बातों का ध्यान रखें और कहां लगाएं और कैसा लगाएं? अभी ग्राफ के बारे में मुझे बोलना है? नहीं। आगे बढ़ते हैं। जब हम कपास लगाते हैं तो पानी देते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। कपास लगाते समय अगर हम नाली से पानी दे रहे हैं तो आज हमने पानी दिया 1 तारीख को, 2 तारीख बंद रखो, 3 तारीख को फिर पानी देना है, 4 तारीख बंद रखो, 5 तारीख को फिर पानी देना है, कपास लगाना है। हम कपास गर्मी में लगाते हैं तो कंडीशन अप्लाई, बारिश में लगाते हैं, बारिश आने के बाद लगाते हैं, जिनके पास पानी नहीं है तो उनके लिए ये कंडीशन कोई मायने नहीं है। हम बारिश नहीं आई है उसके पहले कपास लगा रहे हैं, अगर फ्लड इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन, दोनों में एक ही थंब रूल है। ड्रिप से हमने कपास लगाया तो 7-8 घंटे पानी चलाना है एक खेत में, उस पानी को नीचे जाने दो, आराम से ठंडा करने दो जमीन को, एक दिन रेस्ट दो, फिर दूसरे दिन, आज हमने 8 घंटे पानी चलाया, एक दिन छोड़ करके 4 घंटे पानी चलाना है, फिर एक दिन छोड़ करके 2 घंटे पानी चलाना है। ये ड्रिप इरिगेशन वालों के लिए है। अगर हम फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं तो आज हमने पानी दिया, एक दिन छोड़कर फिर पानी देना है, फिर 2 दिन छोड़कर फिर पानी देना है, ऐसे 3 बार पानी देना है। ड्रिप हो या फ्लड हो, 3 बार पानी देने से होगा क्या? जो अप्रैल, मई, जून जो गर्मी है, अंदर गर्मी घुसी पड़ी है, वो धांस निकल के बाहर चली जाएगी। अगर हमने रात में पानी लगाया और सुबह कॉटन लगाना चालू कर दिया, जर्मिनेशन तो हो जाएगा, लेकिन उस मिट्टी की जो गर्म भाप है वो निकल कर बाहर गई नहीं, आपका कपास निकल के आएगा 2 पान का होगा और लाल पत्ते पड़ने लग जाएंगे। कभी देखा है आपने कपास के छोटा सा 2 पान का, 3 पान का, नीचे का पत्ता पीला होने लग जाएगा। जो आइट साइड से भाप निकलकर उस कपास को कंटिन्यू लग रही है गर्मी में, वो आपके कपास के पौधे को बोना बना देगी, छोटा बना देगी, उसको बचपने में टेंशन दे देगी, उसकी साइकिलिंग बिगड़ जाएगी। अभी वो किसी भी कंपनी ने कितना अच्छा जिन डाल के दिया, BT1, BG2, BG3 कुछ भी करके दिया, इतनी 45 डिग्री की गर्मी में, कड़क धूप में, नीचे से भाप मिल रही है, ऊपर से धूप मिल रही है, हवा में जब टेम्परेचर नापते ना, नहीं हवा का टेम्परेचर नापते हैं कुछ फीट हाइट पर, हमारा कपास का पौधा नीचे मिट्टी के पास चिपक कर 3 इंच पर धूप खा रहा है, जो जर्मिनेशन होके आया है, उसको कितना तेज लगता होगा। यहाँ 45 डिग्री है, वहां 50 डिग्री लग रहा है उसको, और कंटिन्यू 10 बजे से लेकर 7 बजे तक लग रहा है, सूर्यास्त के बाद तक लग रहा है। उस पौधे में कितना टॉलरेंस होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझो। उस पौधे में, उस छोटे से बच्चे में जो 2 पत्ते का है, उसमें इतनी एनर्जी, इतना टॉलरेंस होना चाहिए कि वो 40 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर दिन भर सहन कर रहा है। कोई छतरी नहीं है वहां पर, न कपड़े पहना के रखे हैं उसको, ऐसे ही बेचारा धूप में खड़ा है। तो लगाने से पहले 1 दिन पानी, 1 दिन बंद, 1 दिन पानी, 1 दिन बंद, ये 3 दिन प्रक्रिया करेंगे तो उस जगह का जो गर्म वाप है वो उड़कर बाहर निकल जाएगा, पानी अंदर उतर जाएगा। 1 दिन जो हम रेस्ट दे रहे हैं, इसमें पानी अच्छे से अंदर जाएगा तो पौधा खिल के निकलेगा, लालपन नहीं आएगा, पत्ते रुकेंगे नहीं, पौधा थकेगा नहीं, पौधा फट 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 चलेगा, उसको गर्मी का असर कम होगा। ड्रिप हो या फ्लड हो, ऐसे ही पानी देना है। अब पौधा लगाना कहाँ है? पानी नाली में दे रहे हो, नाली से थोड़ा सा ऊपर 2 दाने लगाना है। जो आपकी नाली है, इस नाली में 40% जगह छोड़ दो, 60% ऊपर छोड़ दो,
समझ में आया कहाँ लगाना है? गड्ढे में नहीं लगाना है। गड्ढे में पानी रुकता है, पौधा सड़ता है, बीमार होता है, गर्म होता है, ठंडा होता है, कीचड़ में रुकता है। जो नाली है उससे थोड़ा सा ऊपर 2 दाने लगाना है कपास के, ताकि बाद में गैप फिलिंग ना करना पड़े। बीज के 2 दाने, ठीक है। अभी ड्रिप है तो जहां ड्रिपर है जरूरी नहीं है कि वहीं पर लगाएं, क्योंकि बूंद बूंद जब ड्रिपर की जहां गिरेगी वो ज्यादा कीचड़ वाली जगह बनेगी, सड़न पैदा करेगी और कॉलर रॉट आएगा। मैं ये करके देख चुका हूं। ड्रिपर के नीचे नहीं लगाना है, बीच में लगा दो, ड्रिपर चुका दो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जिन मित्रों के पास पानी बहुत कम होता है वो ऐसे ड्रिप को इधर भी बांध के रखते हैं, इधर भी बांध के रखते हैं, जहां बूंद गिरती है बस उसके नीचे ही 2 कपास के बीज। मैंने ऐसी खेती करी है ना, मेरे पास भी पानी कम था, बट वो थोड़े समय के बाद पता चला कि जहां बूंद गिर रही है वो जो टहनी है, कॉन्सेप्ट क्या है पता है? ये जो कपास का पौधा 5 इंच का हो गया, अभी बूंद यहीं गिर रही है इसके पास ही, तो पानी तो हमने 20 मिनट दिया इसको, केवल आधा घंटा। जिसके बाद पानी कम है 20 मिनट आधा घंटा बहुत हो गया। इतना पानी बूंद 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 हमने वहीं दिया। अब बाकी के 23.5 घंटे में से ये 10-12 घंटे तो धूप में है। ये जो तना है ये धूप में है। केवल 15-20 मिनट इसकी छाल के पास पानी आया और रात में ठंडी आ गई। दिन में कड़क धूप, बीच में 24 घंटे में एक आध बार आधा घंटा पानी का सेशन, फिर ठंडी। तो ये 3 तरह का क्लाइमेट हो गया है। उसकी छाल टॉलरेंस में जाएगी और वो वहां पर कॉलर रॉट के और फंगस के रूप में वो गड़बड़ में आ जाएगा, चिपचिपापन हो सकता है। इसकी बजाय यहां बीच में लगाओ, ड्रिपर को चेंज कर दो। ड्रिपर यहां पर है, पानी यहां गिरा रहा है, अभी ये मॉइस्चर जा रहा है, इसके बाद नमी जा रही है, बूंद नहीं जा रही है, इसलिए ड्रिपर से दूर। हम नाली से लगाएं तो सेंटर नाली की बजाय थोड़ी सी ऊपर चढ़ाई पर, ताकि नाली से जो पानी दिया इसका जो मॉइस्चर गया वो कपास के पास होना चाहिए। ग्राफ लगाने का तरीका, ओके। अभी आगे इसकी मॉर्फोलॉजी कि कपास के डिजाइन कैसे बनाएं, ये बहुत ही जरूरी